के जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाए। दूसरी बात, शिशु शांति निकेतन का पुनर्उद्घाटन क्यों किया गया। और तीसरी बात कि हम लोग ज्ञान दिवस के रूप में अंबेडकर साहब की जयंती मनाएंगे, इससे लाभ क्या होगा। तीन बात पर हम चर्चा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को, जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाए, इसके संदर्भ में मैंने कई तर्क दिया है। पहला तर्क यह था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहला व्यक्ति हुए जिन्होंने 3 विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया, और आज तक भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुए जितना उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया उतना कोई नहीं किया। चूंकि ये ज्ञान के प्रतीक रहे हैं, इसीलिए इनके जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान प्रस्तुत किया। इसलिए भी इनके जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अच्छे समाज सुधारक थे। समाज सुधारक का मतलब ये है कि हमारे भारतीय समाज में जो गंदगी थी, जो कुरीतियां थी, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। समाज सुधार करने के लिए क्या क्या किया। समाज सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधारा, सबसे पहले शिक्षा के प्रति समर्पित हुए, सबसे पहले ज्ञान के दीवाने हुए। दूसरी बात, समाज सुधार में उन्होंने क्या किया कि जगह जगह वाचनालय की स्थापना करवाया, जगह जगह पुस्तकालय की स्थापना करवाया, जगह जगह महाविद्यालय की स्थापना कराया, ताकि लोगों में जागृति पैदा हो, शिक्षा के प्रति जागरूकता का भाव पैदा हो। और जब शिक्षा हमारे समाज और परिवार में चला जाएगा तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक का मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदू धर्म में जो समस्याएं थी, जो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों को अध्ययन किया। क्या किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेद का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभारत का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामायण का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुराण का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भागवत गीता का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाइबिल का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुरान का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का अध्ययन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैन ग्रंथ का अध्ययन किया। और दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, और बाद में निर्णय लिया कि हम हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ही ग्रहण करेंगे। ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने की भावना कब उनमें उत्पन्न हुई, जब 1930 से लेकर 1935 तक ये मंदिर प्रवेश आंदोलन चला रहे थे, कालू राम मंदिर प्रवेश। तो उस कालू राम मंदिर प्रवेश आंदोलन में सफलता नहीं मिली। 1930 से 1935 तक लगातार जब उन्होंने आंदोलन चलाया तो बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। तो इस प्रतिज्ञा की पूर्ति 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में 10 लाख लोगों के बीच हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म में कई एक शाखाएं थी। पहली शाखा का नाम था महायान, दूसरी शाखा का नाम था हीनयान,
उसके बाद वज्रयान चला, और बाबा साहब ने जिस यान को चलाया उस यान का नाम हुआ नौयान। इसीलिए चूंकि वो नौयान एक ज्ञान का प्रतीक है, यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अच्छे पत्रकार थे। पत्रकार का मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में जो समस्या है उस समस्या को लेखनी के बदौलत आपके सामने प्रस्तुत करना। B.R. अम्बेडकर साहब कई पत्र पत्रिकाएं चलाए थे, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता इत्यादि। इन सभी पत्रिकाओं के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारतीय समाज में जागृति पैदा किया, उबाल पैदा किया, क्रांतिकारी आंदोलन चलाया और एक नया परिवर्तन दिया। इसीलिए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। हमारे भारतीय इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह के चलते बाबा साहब के क्रियाकलापों को छोटा आंका गया। कैसे छोटा आंका गया? जब अंग्रेज भारत का इतिहास लिख रहा था तो जिस तरह से अंग्रेज भारत के इतिहास को गलत तरीके से लिखा, अंग्रेज कहा कि भारत के लोग असभ्य है, भारत के लोग नटों का देश है, भारत के लोग सपेरों का देश है, भारत में कोई ऐसा काम नहीं है, मेरा काम है भारत के लोग को सभ्य बनाना। तो ये जो इतिहास लिखा गया उस इतिहास का नाम हुआ साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। जब हमारे भारत के लोग पढ़े लिखे कि भाई हमारे भारत को गलत तरीके से लिखा गया है, तो हमारे भारत के लोग इतिहास लिखा भारत के बारे में कि मेरा भारत दुनिया में सबसे महान भारत था। भारत ही एक ऐसी भूमि थी जहां पहली बार प्राचीन काल में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस गणतंत्र की जो जननी है, इस गणतंत्र की जो भूमि है, वो जन्म देने वाली क्या है? वैशाली की भूमि है। पहली बार पूरे दुनिया में गणतंत्र की स्थापना अगर हुई तो भारत के वैशाली जिला में हुआ। और उस जमाने में 7,707 सदस्य थे। उस जमाने में यानी गौतम बुद्ध के जमाने में वैशाली में 7,707 उपराजा थे। उस जमाने में 7,707 इस तरह से नदियां थी वैशाली में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के और भी लेखक भारत के महत्व को बताया और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहलाया। उसके बाद फिर नया इतिहास आ गया कि राजा महाराजा का तो इतिहास लिखा गया, लेकिन छोटे गरीब गुरुबा का इतिहास नहीं लिखा गया। तो उसका नाम है मार्क्सवादी इतिहास लेखन। हम आपको बताते हैं, एपीएल का नाम सुने हैं? एपीएल, बीपीएल। तो जिस तरह से भारत में एपीएल बीपीएल है, उसी तरह से इतिहास लेखन में एपीएल बीपीएल है। एपीएल बराबर होता है हिस्ट्री फ्रॉम एबव। एपीएल बराबर मतलब हिस्ट्री फ्रॉम एबव, मतलब बड़े लोगों की इतिहास। एक होता है HFD, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी छोटे लोगों का इतिहास। यानी ऊपर से इतिहास जो लिखा गया उसका नाम है हिस्ट्री फ्रॉम एबव। जो नीचे से लिखा गया उसका नाम है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। दो तरह का हुआ कि नहीं? एक एबव और एक बिलो। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई एक किताब लिखा, जिसमें एक किताब का नाम था शूद्र कौन, हु वेयर शूद्राज। उन्होंने जो पहली जो DSc की डिग्री प्राप्त की थी वो अर्थशास्त्र पर आधारित था। क्या आधारित?